तो भाई लोग कैसे हो। ये स्टोरी होने वाली है एक बच्चे की, एक ऐसे बच्चे की जिसे कुछ नहीं मालूम कि उसकी मम्मी कौन है और उसके पापा कौन है। एक ऐसे बच्चे की जो कि एक जर्नी पे निकल पड़ा है, वो भी एक ऐसे अनजान दुनिया में जहाँ पे इंसानों का नामो निशान नहीं है। और इंसानों को छोड़ के इस पूरे दुनिया में तुम्हें सब मिलेंगे, अलग अलग टाइप के एलियन, अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर। और ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में हेल्ड हो रही है जहाँ पर पूरी दुनिया लगभग लगभग खत्म हो चुकी है और जहाँ सर्वाइव करना हर दिन एक स्ट्रगल है। और उसी अनजान दुनिया में वो बच्चा निकल पड़ा है अपनी माँ की तलाश में। और इसी तरह इस स्टोरी का नाम पड़ता है ऑन माई वे टू सी मॉम। और मैं जो स्टोरी सुना रहा है वो इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है और तुम लोग मुझे इस पूरी स्टोरी में राइडर के नाम से जानोगे। और जो बच्चा जर्नी पे निकला है वो ये है ना। कितना क्यूट है ना। लेकिन ये एक इंसान का बच्चा है और जैसा कि तुम मुझे देख सकते हो मैं इंसान हूँ नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है अंधेरे से, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्यूचरिस्टिक रोबो सोल्जर जो उस एरिया को स्कैन कर रहे हैं और किसी का पता लगा रहे हैं। और उसी जगह हमें मिलता है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर। हाँ, तुम्हें लगा होगा कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन नहीं, ये है मेन कैरेक्टर जिसे वो रोबो सोल्जर्स किडनैप करते हैं या मैं बोलूँ उसको बचाते हैं। और जब हमारे मेन कैरेक्टर यानी इस बच्चे की आंखें खुलती हैं, वो एक अनाथ आश्रम में होता है। और जैसे ही वो बेड से उतर के चलने की कोशिश करता है, उसके कदम डगमगाने लगते हैं। उसी के बाद मुझे पता लगता है कि ये बच्चा जो कि एक अबैंडन बिल्डिंग में रहता था, उसके लिए ये सब कुछ नया है। ये खाना, ये अच्छे कपड़े, ये अच्छा इन्वायरमेंट, खुली सांस लेना, ये सब कुछ उसके लिए नया था। और हमें नहीं पता कि इससे पहले वो कैसी हालत में रह रहा था। और वो बच्चा अपना ज्यादातर टाइम एक हिल पे बिताता था क्योंकि वो बच्चा दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था। और उसी के बाद हमें और भी कुछ पता लगता है कि जैसे कि ये बच्चा बोल नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि ये गूंगा है, लेकिन इसे कुछ सिखाया नहीं गया है बोलना। और हमें पता लगता है कि रेस्क्यूअर्स ने यानी ये फ्यूचर रोबोट जो कि इसको बचाए थे, उन्होंने बताया कि वो एनिमल के साथ रहता था। तो तुम ऑफ कोर्स समझ सकते हो कि ये कैसे कंडीशंस में रहा है, इसको सच में बोलना नहीं आता होगा। लेकिन अचानक से एक दिन उसको देखने को मिलता है एक लेटर जो कि वहाँ की गाइड एक बच्चे को दे रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि वो लेटर किसने लिखा है और यहाँ को भला क्यों भेजेगा ये सब लेटर। और उन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए एंट्री होती हमारे दूसरे कैरेक्टर की। हाँ, ये लड़की जो कि उसको बताती है कि वो लेटर एक स्पॉन्सर के थ्रू भेजा गया है जो कि अलग अलग बच्चों को स्पॉन्सर्स करते हैं, उनको गिफ्ट भेजते हैं या फिर उनके लिए अच्छे कपड़े या फिर खाने भेजते हैं। और कभी कभी वो स्पॉन्सर हमको नए नए गिफ्ट भी भेज सकते हैं, हमको कुछ भी भेज सकते हैं, वो उन पे डिपेंड है। और क्या तुम्हारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है? और एक स्पॉन्सर वो होता है जो कि तुम्हारा ध्यान रखता है, तो जस्ट लाइक अडल्ट्स। और उसी के बाद वो लड़की बता रही होती है कि कैसे दूसरे दूसरे बच्चों को उनके स्पॉन्सर कुछ नए कपड़े दिलवाते हैं, नए खिलौने दिलवाते हैं। और एंड में बताती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है? तो नहीं, मुझे स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरे को वो 100 दिन में आके ले जाएंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि काश वो दिन जल्दी आए। और इसी के बाद हमें कुछ और भी जानने को मिलता है कि कैसे इस वर्ल्ड में एलियन इन्वेजन हुआ था और कैसे इस वर्ल्ड के लोगों ने एलियंस का मुकाबला किया एक ऐसा सुपर डुपर वेपन के थ्रू जिसको हम हकाई बोलते हैं या फिर हैकी बोलते हैं, पता नहीं, जो भी नाम है देख लो, तुम खुद से पढ़ सकते हो, मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी है नहीं। लेकिन तभी उसमें से एक एलियन ने किसी चीज को खा लिया और उसी लाइन के ऊपर हमें एक पिक्चर देखने को मिलता है कि एक एलियन एक ब्लैक होल को निगल रहा है या फिर खाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के बाद उन ह्यूमंस ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। और उसी के अगले दिन मोरी को एक लेटर मिलता है और हाँ, मोरी इस बच्चे का नाम है जो कि उसके स्पॉन्सर ने भेजा था। और उसी टाइम एंट्री होती है हमारी लड़की कैरेक्टर की जो कि मोरी के हाथ में लेटर देखकर उदास हो जाती है और भाग के अपने कमरे में चल जाती है, जहाँ पे हमारा मोरी उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक क्यूट वे में। और वहीं पे वो लड़की उसको बताती है कि 100 दिन कब के बीत चुके हैं और अभी तक मेरी मम्मी आई नहीं मुझे लेने। और क्या पता मेरी माँ सोचती हो कि मुझे 100 तक गिननी आती नहीं है, लेकिन मेरे को 100 तक गिननी आती है। और अब मैं अकेली हूँ क्योंकि तुम्हें भी अब अपना स्पॉन्सर मिल चुका है। और उसी के बाद वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते सिंपल वे में और मोरी का लेटर पढ़ते हैं जो कि उस लेटर के साथ आया था। और उसमें बस लिखा हुआ होता है हेलो देयर, जैसे मानो मोरी को वो पढ़ना सिखाना चाह रहा हो। और उसी लेटर के साथ हमें देखने को मिलता है एक ब्लू फ्लावर। और अगले ही दिन मोरी को मिलता है एक नया लेटर जो कि उसको स्पॉन्सर ने फिर से भेजा था। और इस बार उस लेटर के साथ आया हुए थे बहुत सारे गिफ्ट जिसको देख के बाकी सब बच्चे हैरान थे कि मोरी का स्पॉन्सर कौन है जो इतने सारे गिफ्ट्स उसको भेज रहा है। और हमारा मोरी जो कि जानवरों को सत रहा था, उसको इस सब गिफ्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो तो गिफ्ट में आए क्रेयॉन को खाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो लड़की उसको रोकती है और बताती है कि क्रेयॉन हम ऐसे यूज करते हैं। और उसको देख के हमारा मोरी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो एक बच्चा है ना। और उसी के बाद टाइम बीतता है, मैं और मोरी, मतलब वो लड़की और मोरी एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, टाइम बिताते हैं और अपने बचपन को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय हमें देखने को मिलता है कि उस लड़की की माँ उसको लेने वापस आ चुकी है और अब मोरी अकेला पड़ चुका है। और कुछ देर बाद वो मोरी को छोड़कर अपने घर
अपनी माँ के साथ जा रही होती है, जिसके बाद मौरी उसके लिए खुश होता है कि उसकी मॉम उसको वापस मिल गई। लेकिन एक दोस्त को खोने का दुख तो हमेशा रहेगा ही उसके साथ। वो वापस से उसी हिल के पास जाके बैठ जाता है और इस बार उसके हाथ में एक लेटर भी था कि डियर राउंड वन, जिसको देखने के बाद वो सोचने लगा कि ये सब गिफ्ट मेरे को कोई क्यों भेज रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। और जब मैंने उस लड़के को उसकी मम्मी के साथ देखा, वो कितने खुश थे, तो क्या ये लेटर भेजने वाली मेरी माँ है जो कि मुझे खुश देखना चाहती है? और वही सब सोचने के बाद मौरी एक डिसीजन लेता है और रात को अपनी सामान पैक करता है और उस ऑर्फनेज से एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है अपनी माँ की तलाश में। वो ऑर्फनेज से थोड़ा दूर आता है, ऑर्फनेज को बाय बोलता है, थैंक यू बोलता है और एक ट्रेन ट्रैक के पास पहुंचता है जहां से उसकी जर्नी चालू होने वाली थी एक अनजान दुनिया में अपनी माँ से मिलने के लिए। और भाइयों, इसके बाद उसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए तुमको अगला वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि तुमको इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। और ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।